यहाँ पे मैं लेके गई थी कियारा को, कन्या भोज था, हमारी सोसाइटी में ही है, पूरे जितने भी लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने कन्या भोज कराया। और ये है ट्विंस, आप देखो बड़े क्यूट क्यूट बच्चे हैं यार। और यहाँ पे जाने के बाद कियारा बोली मैं खुद से ही खाना खाऊंगी। सैटरडे को उन्होंने खिलाया था, यानी अष्टमी के दिन। तो मैं जैसे ही जॉब से आई फिर मैं तुरंत लेके गई। हमारे ही रॉ में रहती हैं वो आंटी जिन्होंने ये कन्या भोज कराया था। तो सॉरी, यहाँ पे अष्टमी के दिन भी कन्या भोज कराते हैं काफ़ी लोग। फिर यहाँ पे हम पहुँच गए थे आंटी अंकल के घर पे। तो कियारा को ऐसा था कि अब नानी के घर पे मैं जा रही हूँ तो नानी भी कुछ तो गिफ्ट देंगी खाना खिलाने के बाद। अब नानी को मैंने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं और गिफ्ट चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता चल जाए ना तो वो ज़मीन आसमान एक करने लगती हैं चीज़ें करने के लिए, इसलिए मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं नहीं बताती हूँ उनको। तो उनके पास जो भी चीज़ें, और हर बार ऐसा होता है कि हर बार हम जाते हैं वीक में एक बार तो आंटी के यहाँ जाना कन्फर्म है। और जब जाते हैं तब होता है कि आंटी कियारा को कुछ ना कुछ ज़रूर देती हैं। तो वो उसके वजह से ना उसको माइंड में ये है कि जब भी मैं नानी के यहाँ जाऊँगी तब कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे वो नेल पेंट लगा रही थी और बहुत ज़्यादा आंटी उसके लिए करती हैं। और अंकल को भी ऐसा है, दोनों जन को ऐसा है कि कियारा आए तो हम क्या कर दें, मतलब उनका ऐसा है, मतलब बिल्कुल ना बोलते हैं ना मुंह के साइड गिरने को हो जाता है कि मतलब क्या वो सोचते हैं कि कितना हमसे हो कि हम कर दे उसके लिए। तो उनका ऐसा है। तो हमारा बॉन्डिंग जो है ना वो एक, मैं शायद मेरे पेरेंट्स को एक बार ना पूछूं पर मैं आंटी अंकल को ज़रूर पूछती हूँ, क्योंकि हमारे दुख के टाइम पे ना सबसे पहले है ना आंटी अंकल ही मेरे खड़े थे। तो इसलिए मैं और किसी को नहीं जानती हूँ, मुझे सिर्फ आंटी अंकल का ही लगता है। और मुझे लगता है कि जो आपके सुख के टाइम पे ना रहे चलेगा, पर दुख के टाइम पे ज़रूर होने चाहिए। और आंटी अंकल का ऐसा है ना कि वो हमारे सुख दुख हर एक टाइम पे खड़े रहे हुए हैं। मुझे याद है मेरी कियारा सीजर से हुई है, वो जॉब भी करती हैं आंटी, फुल टाइम जॉब करती हैं, 12 घंटे का उनका जॉब है। वो उसके बाद भी मेरे हॉस्पिटल में आके मेरे लिए खाना वगैरह सब कुछ करके जाती थी, कोई किसी ने नहीं किया है, पर उन्होंने जॉब के साथ साथ सब कुछ मैनेज किया। तो मुझे सब याद है, मैं किसी का किया हुआ ना कभी लाइफ में भूलती नहीं हूँ। तो बहुत सारे लोग थे करने वाले पर किसी ने नहीं किया है, सिर्फ आंटी को छोड़ के। तो इस वजह से मुझे चीज़ें ना भूलती नहीं है किसी की। उन्होंने बहुत किया है, सिर्फ ऐसा ही नहीं, पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब भी वो आती थी पापा के लिए चाय नाश्ता वगैरह लेके, सब कुछ करती थी, वो सब कुछ करती थी। और यहाँ पे उन्होंने केक दिया कियारा को खाने के लिए, क्योंकि अंकल का उसके 2 दिन पहले बर्थडे था। तो केक कियारा को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खा रही थी। क्या था सुबह में, क्या किया था? अच्छा, तो पहले तुमने दिया था, ठीक है चलो। फिर मैंने यहाँ पे सोचा, सारे बच्चे तो चले गए थे, शूट मैंने कुछ किया नहीं था, तो मैंने सोचा जो भी हमने गिफ्ट दिया है वो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि कियारा को भी दिया था। और जो भी खाने के बाद लास्ट में देखो सब बचा हुआ था वो मैंने शूट कर लिया फटाफट से थोड़ा सा, ताकि मैं दिखा सकूं कि यार किया था हमने। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज मैंने सोचा वीडियोस डाल दिया जाए, बिकॉज बहुत गैप हो गया। एक्चुअली फ्राइडे को मेरी तबीयत सही नहीं थी, सैटरडे को मेरा मॉर्निंग रहता है जॉब, संडे को कल जो था वो कन्या भोज वगैरह करवाना था। और इतना ब्लंडर मिस्टेक हुआ है कल मेरे से कि मैं आपको क्या बताऊं। जिसके यहाँ मैं लेके गई सबके यहाँ मैंने शूट किया है, पर जब मेरे घर पे कन्या आई खाने के लिए तो मैं शूट ही करना भूल गई। एक्चुअली खाना वगैरह ऐसा होता है ना कि जब वो आते हैं तो कुछ कमी आपसे नहीं रह जानी चाहिए। तो उस चक्कर में उनका सब कुछ करने में मैं फोन लेना ही भूल गई। और अगर मैं फोन ना उठाऊं, मेरे यहाँ मैं शूट करने के लिए ना करूं, तो कोई करने वाला नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ मुझे ही करना है, शूट भी मुझे करना है, एडिट भी मुझे करना है, वॉइस ओवर तो खैर मेरा ही रहेगा, सब कुछ मुझे करना रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ शूट करके हटा दिया या एडिट किसी और ने कर दिया या मेरे हस्बैंड का ही सपोर्ट है
ऐसा कुछ नहीं है। वीडियोस के लिए मेरे हस्बैंड का 0% का वो है, सपोर्ट है। हाँ, वो फोर्स करते हैं मुझे कि बनाओ बनाओ बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहीं बिजी हूँ तो चलो इनको ऐसा माइंड में हो कि मैं शूट कर लूँ, या मेरे घर में और भी कोई ऐसा है। तो सब कुछ, कहने का सेंस ये है कि सब कुछ मुझे ही करना है। अगर मैं शूट कर रही हूँ तो मैं ही करूँगी, एडिट भी मुझे ही करना है, थंबनेल भी मुझे ही सोच के बनाना है, उसके टाइटल से लेके सब कुछ मुझे करना है। मैंने बहुतों जन के यहाँ देखा है कि कैसा होता है कि सिर्फ शूट करने के लिए कर लिया या बनाने के लिए बना दिया, उसके बाद एडिट वगैरह करके लोग डाल देते हैं। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करते ये वीडियोस के काम में। हाँ, एक जन का कमेंट था कि आपको तो बड़ा सपोर्ट है, काम आपके घर में सब कर लेते हैं, सिर्फ आप पूरा दिन घूम घूम के वीडियो बनाते रहते हो। तो उनके लिए जवाब है, भाई कोई नहीं करता है, ठीक है। काम भी मैं भी करती हूँ, काम ऐसा नहीं है। कोई भी ससुराल है, किसी भी लड़की का है, कोई भी बैठ के नहीं खाती हैं, ठीक है। मैं बार बार ये चीज़ें नहीं बोलूँगी, सबको घर में भी काम करना है। और मेरा ही नहीं, बहुत सारी ऐसे मेरी तरह लेडीज़ हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं। और बाहर का ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मजबूरी में काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे शौक से काम करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पसंद है। मुझे मेरा जो काम है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यार करती हूँ मेरे काम से, इसलिए मैं निकल के करती हूँ। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे गिना रही हूँ कि मैं घर का भी करती हूँ, बाहर का भी करती हूँ, सब करते हैं। पर हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि बहुत लोग मजबूरी से करते हैं, बहुत लोग अपनी जो है वो एक ड्रीम लाइफ जीने के लिए करते हैं। तो बस मेरा वही है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरा काम पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। कोई मजबूरी नहीं है मेरी, ठीक है, भगवान की कृपा है। हाँ, तो यही मैं बता रही थी कि कोई शूट नहीं करता, कोई हेल्प नहीं करता, मैं खुद से सब करती हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि मैंने कल शूट ही नहीं किया यार। सब कन्या को हमने बुलाया था खाने के लिए, पर कुछ भी शूट नहीं किया। यहाँ पर बहुत अच्छा है, सब मिल भी गई थी इजीली। कन्या जो है बहुत आराम से सब कुछ हो गया था, ऐसा कुछ टेंशन नहीं हुआ कि कहीं ढूंढने जाना है आपको या कहीं पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आराम से सब हो गया था, बड़ा बढ़िया से हो गया था सब। और हमने कल कुछ न्यू ट्राई किया था, पिज़्ज़ा एंड ऑल हमने मंगाया था, क्योंकि बच्चों देखो जिसमें खुश रहे ना, अगर आपके घर पे बहुत अच्छे से खा पी के जा रहे हैं, बहुत हैप्पीली वो बहुत आपके जो उसमें है इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तो इसलिए हमको ऐसा था कि इस बार जो बच्चों को पसंद है वो हम करेंगे। तो हमने पूरी सब्जी एंड शीरा बनाया हुआ था जो माता रानी को चढ़ता है, हमने वो भी सर्व किया था सारे कन्या को। पर हमने एडिशनल जो ऐड किया था वो फ्रेंच फ्राइज ऐड कर दिया था, आइसक्रीम, फ्रूटी और पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें जो हमने हैं वो ऐड कर दी थी। और गिफ्ट के लिए हमने वो डोम्स के आते हैं ना, वो पूरे सेट हमने ले लिए थे। यही सब हो गया था, तो अच्छे से हो गया था सब कुछ, बहुत अच्छे से हो गया था। खाने के लिए उन लोगों को बहुत मज़ा आया। बट अभी सभी बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, फ्रेंच फ्राई पसंद है, तो सबने बड़े बड़े अच्छे से खाया। और देखो, और हमने हमारी जो माता रानी है उनके लिए लिया था ये। उस दिन हम लोग गए थे आंटी अंकल के घर, आपने जो क्लिप देखा, तो वहाँ से हमको निकलने में हो गया था टाइम। तो हस्बैंड का ऐसा था कि अष्टमी है आज, तो कियारा के लिए कुछ ले लेते हैं, नवरात्रि का दिन चल रहा है तो कुछ ले लेते हैं, तो इसलिए हम ये लेने के लिए गए। हम ऐसा गए, ऐसा कुछ वो नहीं था कि हम यही लेने जाएंगे, सिर्फ लेने के लिए गए थे और मुझे ये पसंद आ गया। तो फिर मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं। तो ये है ब्रेसलेट, जो कि बहुत ही क्यूट सी है, मैंने मेरे लिए भी देखा था पर बहुत हैवी लग रहा था वो, तो मैंने नहीं लिया। पर मुझे ये बहुत पसंद आई, टेडी, हार्ट, फ्लावर वगैरह सब कुछ बने हुए हैं, स्टार है, बहुत सुंदर है। और ये 925 सिल्वर है, स्टर्लिंग सिल्वर जिसको बोलते हैं, ब्लैक नहीं होता है ये, तो बहुत अच्छा है। तो ले लिया था हमने, कल उसको मैंने पहनाया भी, फिर बाद में निकाल के मैंने रख दिया, क्योंकि थोड़े लटकन वगैरह हैं तो स्कूल वगैरह में अलाउड है नहीं, तो इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब नेक्स्ट जो होगा वो जितना हो सकेगा मैं चीज़ें जो हैं वो शेयर करने के लिए सोचूंगी यार। मैं सोच रही हूँ कि कोई मेरे साथ हेल्प करने के लिए हो, यानी शूट करने के लिए हो तो बहुत सही है। पर अभी फ़िलहाल कैसे आप कर सकते हो, यूट्यूब से इनकम तो आ नहीं रही है कि यूट्यूब के इनकम आ रही है तो मैं किसी को हायर कर लूँ कि हाँ प्लीज़ मेरा वीडियो शूट कर दो। वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं यार, लेकिन जब यूट्यूब से इनकम स्टार्ट होगी तब। खैर चलो देखते हैं, जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा। तो अभी जितना मेरे से होता है, जहाँ तक मैं पहुँच पाती हूँ मैं चीज़ें कर देती हूँ, अदरवाइज चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। तो वो बात है और कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।